शुद्ध ब्राह्मण करके कोई आया है। हाँ जी, शुद्ध ब्राह्मण। बताएँ भाई। हाँ जी सर, ये कह रहा हूँ कि गोबर आप गोमूत्र? बोल रहे थे कि जो है क्या कहा आपने? डिनर कर लिया? नहीं, शुद्ध नहीं ब्राह्मण? आप ही नहीं, आपने डिनर किया कि नहीं किया? नहीं, आप बोल रहे थे कि जो है आपने डिनर किया जो कि नहीं किया संस्कृत शुद्ध है ब्राह्मण? अरे शुद्ध ब्राह्मण पहले आप बताइए, आप डिनर किया कि नहीं किया आपने? कर लिया, कर लिया, कर लिया। आपने उसमें पंचगव्य लिया, गोबर गोमूत्र लिया कि नहीं लिया? सब ले लिया। अच्छा, वो भी ले लिया। आप हुँ? ये बताइए कि आप बता रहे थे अरे हम बताएँगे, कि लेकिन आप भी तो कुछ बताइए ना, कि आप जो हैं पंचगव्य गोबर गोमूत्र किधर से लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्या उसके फ़ायदे हैं? ये भी तो बता दीजिए। ये तो पर्सनल मामला है ना, अरे हम ले पर्सनल मामला चाहे है तो उसको आप हाँ, एक बात बताइए, आप लिखे हैं शुद्ध ब्राह्मण, अशुद्ध ब्राह्मण जो है, जो टट्टी और मूत खाएगा वो शुद्ध कैसे होगा भाई? आप यही बता दीजिए हमें। किसी की टट्टी खाना, किसी जानवर की टट्टी खाना, किसी जानवर का मूत्र पीना, उससे तो गंदगी होती है भाई। कोई पैंट में मूत देता है तो धुलवाया जाता है। छोटे बच्चे मूत देते हैं तो गंधाने लगता है, और आप किसी जानवर का मूत, किसी जानवर की टट्टी उठा के खाएँगे, डिनर करेंगे और कह रहे हैं आप शुद्ध ब्राह्मण? तो सवाल तो आएगा भाई, कैसे आप शुद्ध ब्राह्मण होंगे? ये ये बताइए हुँ, कि बोल रहे थे कि संस्कृत जो है बौद्धिस्टों की देन है। देखिए। बोलिए। वो कैसे प्रमाणित करेंगे कि बौद्धिस्टों की देन है? अब वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन इसका एक बार आप जवाब दीजिए ना। इसका भी तो एक बार जवाब दे दीजिए, कि आपने गोबर और गोमूत्र खा के आप शुद्ध कैसे हैं? ये भी तो आप बता दीजिए, वो तो हम दे देंगे अपना जवाब। बोलिए। अरे! बाबा साहब के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? अरे बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम तो तो हम आपसे पूछ शुद्ध रहे हैं ना, लिखे कि हैं, चाहे आप जो अशुद्ध हैं लिखे हैं। गोबर गोमूत्र खा के भी आप हुँ, शुद्ध कैसे हैं? यही तो पूछा हमने, और क्या पूछा आपसे? बोलिए। अब शुद्ध और लिखे तो हैं, कुछ चाहे पूछा अशुद्ध नहीं। लिखे हैं, वो तो संविधान ने मुझे हुँ। अधिकार दिया है। गोबर गोमूत्र हैं? खाने का भी दिया है? भई सब थोड़े खाते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो खाता है। आपको अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी खाते हैं? नहीं, मैं थोड़े खाता हूँ। अभी तो आपने कहा कि आपने ले लिया, हैं? गोबर भी ले लिया, गोमूत्र भी ले लिया। हुँ? अच्छा चलिए, नहीं, अब आप बोल एक रहे बात थे कि करते हैं, इसमें चलिए एक बात करते हैं। अभी पूछा ना आपने संस्कृत कैसे है, इसका प्रमाण क्या है? आइए हम आपको सबूत पे बात करते हैं ना, कुछ सबूत पे बात करते हैं। ये लीजिए, ये आप पूछ रहे थे, दिखा दीजिए। तो हम आपको सबूत दिखाते हैं। थोड़ा-सा सबूत आप देख लीजिए। ये है आपका, फिर से मैं डीसी सरकार की किताब निकाला हूँ। ये जाने-माने भारत के इतिहासकार कहे गए हैं। इन्होंने बताया है कि 15वीं सदी में एक रामायण का मैन्युस्क्रिप्ट मिला। 15वीं 15th सेंचुरी का सुंदरकांड का हाँ, कुछ हाँ। हिस्सा मिला। तो वो लिखा हुँ, था बंगाली, मैथिली और हुँ, आसामी। किसमें लिखा है? हुँ। बंगाली, मैथिली बंगाली, और आसामी मैथिली में। और असमी। हुँ, ठीक है। अच्छा, अब आपका हुँ। बुद्धिस्ट का आप बोल रहे थे ना, तो 15वीं सदी में हाँ, आप इसमें लिख रहे थे। अब ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ, अमंग द अर्लीएस्ट ब्रिच बार्क क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट्स। सेकंड और थर्ड जो सेंचुरी में वो क्या लिखा है? मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, तो मैन्युस्क्रिप्ट सो फार संस्कृत डिस्कवर्ड। तो संस्कृत हुँ, जो है आप बता रहे थे कि जो है बौद्धिस्टों की देन है और मैं कह रहा हुँ, हूँ कि जो संस्कृत है, जो हुँ। रोम के रोमियो थे और जो ये थाईलैंडी थे, ठीक है? दोनों ने मिलकर इस एक स्क्रिप्ट बनाया था, सबूत दे हमारे दीजिए, लोगों ने मिलकर स्क्रिप्ट बनाया था, सबूत ठीक सबूत है? दे दीजिए। सबूत ये है कि आप सोएरिजन जो शब्द है उसको स्क्रीन पर ले आइए। क्या कहा सोएरिजन आपने? स्क्रिप्ट एक सोएरिजन जो है वो होता है ना वर्ड। कौन-सी सदी का? नहीं, नहीं आप जो है जो अंग्रेजों का जो शब्द है एक सोएरिजन मतलब संप्रभुता, हुँ। उसको स्क्रीन पर जो है शब्द को या गूगल करके ले आइए फिर मैं दिखाता हूँ आपको जो है। आप नहीं शेयर कर सकते हैं क्या? हुँ? गूगल को शेयर करना पड़ेगा। शेयर कर दीजिए। कैसे करें? यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि खरोष्ठी प्राकृत धम्मपदा रिटेन इन खरोष्ठी कैरेक्टर्स ऑफ अबाउट द 2nd and 3rd century AD, द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द संस्कृत बुद्धिस्ट वर्क सम्यक्तग सूत्रा copied about the 4th century AD, द बोअर मैन्युस्क्रिप्ट बकशाली मैथमेटिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी भी चर्चा आई है। ये सब बुद्धिस्ट थी, और ये सब सारे वर्क जो है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में, बुद्धिस्ट ने संस्कृत का आविष्कार किया है। आप एक तो कहानी वही बता जबरदस्ती रहा जो हूँ कि है ये गा रहे हैं बौद्धिस्ट कि भी जो है कौन हाँ, किया है? बुद्धिस्ट ने आविष्कार किया है। बुद्धिस्ट की पाली पाकित थी। वही मैं भी पहले वही पाली बोल रहा हूँ पाकित में कि लिखते थे, और वो धीरे-धीरे कन्वर्ट हुआ है, संस्कृत में आया है। हुँ, वही मैं बोलिए। बता रहा हूँ कि ये जो रोम के रोमियो थे, रोमन जो साम्राज्य कौन-सी के लोग सदी में? थे कौन-सी सदी में? और
जब रोम छोड़कर भगे हैं वो सब जो है, जब खाने के लिए ये अनाज जो है उधर मिलना वो बंद हो गया, तो फिर कौन जो सी है सदी आप में? कौन सी उत्तर सदी भारत में में? देख लीजिए। अरे सदी बताइए ना, कौन सी सदी में? सेंचुरी बुद्ध तो का बताइए, कौन सी सदी? हाँ, हम्म। बुद्ध जो है, बुद्ध भी जो है रोम के जो है, रोमन साम्राज्य के जो है जो लोग थे, उन्होंने यहाँ का, वहाँ का मूर्ति कल्चर था, यहाँ पर लाकर लागू किया। ठीक है, और आप बताइए पिलर देखते हैं कहाँ ना, से बुद्ध और व्हाट्सएप स्तंभ के यूनिवर्सिटी? साथ है। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप क्यों पढ़ते हैं? एक बात नहीं बताइए नहीं, आप कि तेरहवीं व्हाट्सएप तेरहवीं यूनिवर्सिटी नहीं है। चौदहवीं, अच्छा एक बात बताइए, तुर्की हम्म, की जो सभ्यता थी जब मुस्लिम ने कब्जा किया पहली बार तुर्की में, पता है हम्म। आपको? कौन सी सदी में कब्जा किया था इस्लाम ने तुर्की पे? चर्चा हो रही है सर संस्कृत पर, हाँ, तो ठीक है। हम वही तो बोल रहे और हैं ना, आप कह रहे हैं कि रोमन जो है वहां से भागे भूखे मरे यहाँ पे आ गए। आपको पता होना चाहिए कि रोमन जो है 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक भी रोमन थे। तो अभी भी तुर्की जो है पे रोमन रोमन है। और साम्राज्य को खदेड़ के, सुन लीजिए ना ध्यान से, तुर्कियों ने खदेड़ के मुस्लिमों ने वहां पे कब्जा किया था। तो आप ना जो कहानी गढ़ रहे हैं वो चलेगा नहीं। अब एक और दूसरा सबूत दिखाता हूँ। 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी आया था भारत में। नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं नहीं, सुना है? वो जो है मैं जो खोज किया अलबरूनी हूँ का? उस पर आप अरे आप कहाँ आप खोज किए हैं? आप बार बार हर चीज में थाईलैंडी, रोमन थाईलैंडी, ऐसे लग रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। ये थाईलैंडी क्या होता है भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के थाईलैंडी? थाईलैंड का पूरा कल्चर जो है, भारत के बुद्धिज्म जब भारत में खत्म हुआ तो थाईलैंड ने क्या किया कि पूरा का पूरा बुद्धिज्म का कंसेप्ट उठा के अपने यहाँ बना दिया। अपने यहाँ अयोध्या बना लिया, अपने यहाँ नहीं नहीं राम सर, राजा ये का नाम बना लिया। उसने अपने यहाँ नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी तक उन लोगों ने खोल ली, बुद्धिस्ट लोगों ने, कि भारत में नष्ट कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चलो हम अपने देश में खोल लेंगे। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें, यहाँ की चीजों को उठा उठा के नकल कर ली, बना लिए। कई राजा अपना नाम सम्राट अशोक की उपाधि लेते थे वहां पे। कई सारे देश हैं एशिया के। तो आप लोग क्या करते हो, उल्टा वहां की चीजें उठा के सोचते हो वहां से यहाँ आ गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप लोगों को रिसर्च तो आती नहीं है। अब आप यहाँ पे ये देखें, अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में आया। 11वीं सदी में भारत में जो भाषा लैंग्वेज चलती थी उसको पूरा कंपाइल किया। अब ये ध्यान से आप देख के आप जरा बताइए तो कि उसने यहाँ पे बताया है 8 तरह के सबसे पुरानी व्याकरण और भाषाएं जो चलती थी, वो ये बताया उसने। पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक अभी पता चल जाएगा कि कौन भाषा किधर से या किसने बनाया है। पढ़िए जरा, पढ़ के बताइए। इंद्र, इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया गया है। इंद्र, इंद्र सर जो है, एक इंद्र का मतलब होता है, एक इंद्र कोड शब्द है, और इंद्र का मतलब होता है भगवान। ठीक है, आई और ये सब जोड़ेंगे ना तो ये मिलता है, LORD बनता है। लॉर्ड जो फिर है से आप अंग्रेजी व्हाट्सएप शब्द है, अब फिर से आप अंग्रेजी शब्द फिर से से आप फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप कहानी सुनाने लगे। क्यों आप अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहानी नहीं। सुनाने लगते हैं? हमने आपसे जो कहा है वो पढ़िए, सबको पता है। अभी हम आपको दिखा देंगे इंद्र कौन है। इंद्र जातक कथा का इंद्र की यहाँ बात चल रही है, समझ रहे ना? यहाँ पे नहीं नहीं, जातक कथा की बात चल रही है। मैं नहीं नहीं, आप क्यों हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जबकि हमको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छा, से पता है। हमारे पास सबूत है कि क्या चीज यहाँ पे क्या बात चल रही है। फिर भी आप जो कहा गया है उसको पढ़िए। आप पढ़ के जरा हमें ये बता दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहा कह हूँ रहा सर। है? इंद्र, इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया जाता है। दूसरा लिखा है चांद्र, यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। तीसरा साकट, इसका नाम इसके रचयिता के नाम पर है। उसकी जाति भी एक ऐसे नाम अर्थात शाकटायन से पुकारी जाती है जिसकी व्युत्पत्ति इसी शब्द से है। पाणिनि, अपने रचयिता के नाम पर इसका यह नाम है। कातंत्र, इसका रचयिता सर्ववर्मन है। शशि देव वृत्ति, यह शशि देव की रचना है। दुर्ग विवृति, फिर जो है शिष्य हितावृत्ति। सर, इसमें मैं बहुत से ऐसे शब्द है जो रोमन साम्राज्य से निकला हुआ शब्द है। अभी जो देव शब्द है देखें, शुद्ध शुद्ध वो भी जो है। ब्राह्मण, हाँ, देखें शुद्ध हम्म, ब्राह्मण। आप जो है ना, रोमन जो है ना, रोमन, उनका जब जन्म भी नहीं हम्म। हुआ था ना, तो उनके ना जब पुरखों के पुरखा होंगे ना, तब भी बुद्धिज्म भारत में फैल रहा था। भारत नहीं का नहीं, हम बुद्धिज्म इतना हल्का में मत जबरदस्ती लीजिए करते आप। थे ना जहाँ तो। सुनिए ना, जहाँ पे आप कहानी, जहाँ से जितना कहानी बनाया है ना बैठ के अपने कुएं में बैठ के जो कहानी बने बनाए हैं, सुना है आपने ना, उसको अपग्रेड कर लीजिए। हम आपको बताते हैं कौन है। यहाँ लिखा है ऐन्द्र, इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से बताया गया है। 8 तरह के व्याकरण भारत में डेवलप हुए थे।
जिसमें पहला था इंद्र, और कहा गया था कि इंद्र की रचना किसने की है, तो इंद्र ने की है। अब इंद्र कौन है, ये भी बुद्धिस्ट का है। कैसे, हम दिखाते हैं सबूत आपको। हमारे पास सबूत है ना, नहीं सबूत होता तो आपकी गप्पुड़ सुन लेते। जब हमारे पास सबूत है तो सबूत देखिए। ऐसे हवा में कथा कहानी थोड़े बनाया जाता है। इंद्र कौन है उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। वेनसोंग 7th सेंचुरी में आया, अल्बरूनी से भी पहले। तो उसने गंधार में देखा, यहाँ पे देखिए, इस स्थान के निकट, दिख रहा है पैराग्राफ बीच वाला, पढ़िए तो एक बार क्या लिखा है, शुद्ध ब्राह्मण। ये बीच वाला पैराग्राफ जो है उसको एक बार पढ़िए तो। इस स्थान के निकट, इस स्थान के निकट पूर्व दिशा में 2 स्फुट पत्थर के प्रत्येक 100 स्तूप, फीट ऊंचे स्तूप, बने हैं। दाहिनी ठीक ओर है। का स्फुट ब्रह्मा का स्तूप लिखा है, और स्पूत नहीं, स्तूप लिखा है, स्तूप। स्तूप, हम्म स्तूप। दाहिनी ओर का स्तूप ब्रह्मा का और बाई ओर वाला शक्र देवराज हम्म इंद्र का हम्म बनवाया हुआ है। ये दोनों हम्म रत्नों से बनाए गए थे, परंतु हम्म बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात संपूर्ण रत्न साधारण पत्थर बन गए। हम्म मतलब रत्न अब पत्थर ये कैसे क्या, बन जाएंगे? हाँ तो यही बता रहा हूँ ना, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए शुद्ध ब्राह्मण। हम्म, अनुवादक जो है के नीचे एक और लाइन लिखा है, यद्यपि स्तूपों की दिशा बिगड़ती जा रही है, परंतु उनकी ऊंचाई और महिमा अब भी वर्तमान है। कह रहा है कि दिशा बिगड़ती जा रही है स्तूपों की, यानी इन जिन रत्नों का बड़े अच्छे से फिनिशिंग किया गया होगा, बनाया गया होगा, वो देख रेख न होने के कारण साधारण पत्थर बन गए, धूल कंकड़ पत्थर बन गए। अनुवादक ब्राह्मण है ना, आप ही की तरह, जैसे आप शुद्ध ब्राह्मण है वैसे वो शर्मा ब्राह्मण है, कहानी गढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बात चल रही है कि 7वीं सदी में 100 फीट ऊंचा 2 लोग बने थे। एक दाहिनी तरफ बना था ब्रह्मा, बाईं तरफ इंद्र, और बीच में थे तथागत बुद्ध। मूर्तियां मिलती है ना उनकी, उनकी कई सारी इस तरह में मिलती है। बीच में बुद्ध बैठे हैं, दोनों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं ब्रह्मा और इंद्र। तो ये दोनों के दोनों बुद्धिज्म के थे, और इसी कारण से दोनों को ब्राह्मणों ने खूब गाली दिया है अपनी किताब में। ब्रह्मा को बना दिया, और फिर जो है इंद्र को भी अहिल्या का और पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो ये सब लोग आप लोग देख सकते हैं कि स्तूप जो है ये बनता था दोनों का बुद्धिज्म में, बीच में बुद्ध बैठे रहते थे, बुद्ध बीच में बैठे रहते थे, स्तूप बनता था। आप जबरदस्ती गढ़ रहे थे कहानी। अब इंद्र समझ गए होंगे कि ये शक्र जो है जातक कथाओं में आता है, शक्र देवराज इंद्र, ये किस में आता है, बुद्धिज्म में। तो अब जो व्याकरण की बात आ रही थी, अब आते हैं मुद्दे पर फिर से कि ये ऐन्द्र जो बात चल रही थी कि ऐन्द्र कौन है, वो व्याकरण अल्बरूनी ने जो शेयर किया हुआ है। कोई भी चीज जब समझना है तो उसको सही से समझिए ना, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से समझिएगा तुरंत फंस जाइएगा। ये लीजिए, ये शेयर कर दिया मैंने, इसको अब फिर से देखिए ध्यान से। ये देखिए, कहता है इंद्र, इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से, यानी ये बुद्धिज्म से, उसके स्तूप बनते थे बुद्धिज्म में, उससे रिलेटेड पहला व्याकरण आया। दूसरा व्याकरण किसका आया, चांद्र का। यह चंद्र की रचना है, जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। तो भारत के पूरे इतिहास में 11वीं सदी तक भी जो किताबें चलती थी व्याकरण की, वो पहला दूसरा किसकी बनाई हुई थी, वो बुद्धिज्म की थी। अब सुनिए तीसरा, साकट। साकट भी बुद्धिस्ट का था। देखो इसका भी नहीं बताया, इसका नाम इसके रचयिता के नाम पे है। उसकी जाति भी एक ऐसे नाम अर्थात साकटायन से पुकारी जाती है, जिसकी व्युत्पत्ति इसी में है। तो ब्राह्मणों ने तो साकट को गाली देते हैं, तो ये भी बुद्धिस्ट था। चौथा नाम आता है पाणिनि। लेकिन ब्राह्मणों ने पूरे इतिहास में क्या पढ़ाया है कि भारत के सबसे पुराने कौन थे, पाणिनि थे। और पाणिनि ने संस्कृत बना दी, देवों की भाषा बना दी, और उससे संस्कृत की उत्पत्ति हुई, और उससे सब चीज चला। तो ब्राह्मणों ने झूठा कपोड़ पढ़ाया है आज तक। पूरे सब के सब A to Z सब लोग देख सकते हैं कि पूरा कपोड़ पढ़ाया गया है, बर्बाद कर दिया गया भारत के इतिहास को। सर असल इतिहास मनुस्मृति ये का। है, एक मिनट, हम्म, एक मिनट। हम्म, असल इतिहास ये है कि देख सकते हैं चौथा नंबर पे पाणिनि। पाणिनि भी कोई ब्राह्मण नहीं था। सबसे खास बात है कि पाणिनि भी ब्राह्मण नहीं था।
ऊपर के 3 बुद्धिस्ट, चौथा भी ये बुद्धिस्ट ही है, ब्राह्मण नहीं है। फिर कातंत्र रचयिता शौवर्मन, शशिदेव, दुर्गवृत्ति, अशिष्यता, 8 व्याकरण की किताबें चली। लाइन से इनका डेवलपमेंट हुआ, कब हुआ? तो अलबरूनी 11वीं सदी तक। अब अलबरूनी एक विदेशी लेखक था, विदेश से आया था, बड़ा अच्छा संस्कृत का जानकार था, कई भाषाओं का जानकार था, बहुत सारी किताबें उसने लिखी, देखी, सुनी, लेकिन कहीं भी उसने किसी ब्राह्मणों की कोई भाषा लिपि उसको नहीं मिली। उसने ये बातें लिख के गया है। अब अलबरूनी की बात को काटने का किसी माई के लाल में आज तक इतिहासकार में दम नहीं है। ये तो सारे पोस्ट पे बैठ के ब्राह्मण जो है झूठी गलत सलत इतिहास ऊ पढ़ा रहा है पब्लिक को, पूरा गलत सलत पढ़ा रहा है इतिहास। और सारे बच्चों को संस्कृत पुराना है का रट लगा दिया, और इसको ईसा से 500 साल पहले बता दिया पाणिनि को। बताइए, जबकि इनसे पहले ऑलरेडी 3 बुद्धिस्ट जो है बना के बैठे हुए थे, व्याकरण बना के बैठे थे, भाषा लिपि बना के बैठे हुए थे। और पाणिनि खुद वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्राह्मण होता, ये लिखता पढ़ता, तो ब्राह्मणों को जरूर इसकी भाषा लिपि के बारे में पता होता, जरूर वो लिखते कि पाणिनि इस लिपि का प्रयोग करते थे। ब्राह्मणों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, जिन घोटालों को आप लोग न कभी जान सकोगे। बस आप दिन भर थाईलैंड और रोमन करते रह जाओगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना लोगे और ट्रोल करने के लिए ये थाईलैंडी है तो ये है वो है करते रह जाओगे। इतिहास, असल इतिहास जो सोर्स है, मूल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, उससे पता चलता है। तो मिस्टर शुद्ध ब्राह्मण, कुछ कहना है और आपको? बोलिए। हेलो। हाँ सर, और वो कुछ कहना? मनुस्मृति का पहला श्लोक खोल दीजिए थोड़ा, है ना मनुस्मृति आपके पास? मनुस्मृति का पहला श्लोक खोल दीजिए। हम्म। मनुस्मृति का पहला श्लोक क्या कीजिएगा भाई? उसमें हम्म, मैं दिखाऊंगा ना एक चीज। बताइए। मनुस्मृति का पहला श्लोक में कुछ दिखाएंगे ये? लीजिए, मनुस्मृति का पहला श्लोक खोलते हैं भाई। आइए, इनका हम लोग मनु महाराज की इनकी कहानी देखें भाई। अब देखें, जो मनुस्मृति खुल जाएगा वही हम खोल देंगे। अब पता नहीं कौन है इसका, ये देखिए ये कौन है ये। पहला अध्याय, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? अब पहला लाइन जो है सर, ध्यान से देखिए, पढ़िए उसको। उसमें क्या बोलिए। है? आपको आपको ये संस्कृत लग रहा है? हम्म। आपको ये लाइन संस्कृत लग रहा है? आप ही बता दीजिए ना कौन सा है, क्या है, हम ही सुन लेते हैं, बोलिए। सभी लोग जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ सुन रहे हैं, वो ध्यान से जो है पढ़िए। वो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, ठीक है। मनु मेक ग्रामा सीन आनगी मई मर्सी, ये जो है अंग्रेजी शब्द है। और ये रोमन शब्द है, जो उसको तोड़ फोड़ कर जो है चेंज करके, ठीक है, ये जो है जानबूझ के जो है एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। और इसका नाम है स्वरिजन स्क्रिप्ट। स्वरिजन स्क्रिप्ट से ही जो है स्वर्ण शब्द निकला है, ठीक है। और उसी से स्वरिजन स्क्रिप्ट से ही अच्छा, एक संस्कृत बात शब्द निकला बताइए। है। अच्छा, एकदम सही से बताइए शुद्ध ब्राह्मण, कौन सा माल फूके हैं आप? माल नहीं फूके हैं, आप ध्यान से उसको तोड़ फोड़ के देखिए। मनु अरे मेक, भाई, यहाँ पे लिखा है मनु मेका। मेका लिखा मनु हुआ है, मेका, मनु मेका। मनु मेक नहीं लिखा हुआ है, मनु उसको मेका तोड़िए ना, ग्रामासीन। अरे उसको तो ये उसको बताइए अलग आप, अलग। जब तोड़ के बनाना ही है, तो माइकल जैक्सन को हम ऐसे ना तोड़ दें, माइका लाल जय किशन। हम्म। नहीं, महर्षे शब्द देखिए, मर्सी शब्द से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हम तो आपसे वही तो कह रहे हैं ना कि हम इसको जो है वैसा ना कर दें, माइकल जैक्सन को माइका लाल जय किशन ना नहीं तोड़ दें। सर, ये बोलिए। जबरदस्ती जो है थोपने वाली बात हो गई। तो ये हम जो है वही जो सेम बात आप कर रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं आप भाई, यही काम आप कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों को संस्कृत आती आती नहीं थी। इनका सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, वो खुद जो है संस्कृत में, मतलब कौन सी वो लिपि में लिखा हुआ था? वेद का सबसे पुराना पन्ना जो 15वीं सदी का मिला, 1464 का, वो शारदा में लिखा हुआ था। और 15वीं मैं सदी बता का देना जो चाहता सबसे हूँ सर। पुराना, सुनिए, देवनागरी लिपि भी ब्राह्मणों को लिखने उखने आती नहीं थी। ये देवनागरी लिपि अंग्रेजों के समय में बैठ के लिखे हैं सब। इनको देवनागरी लिपि तक नहीं लिखने आती थी। ये लिखा शारदा लिपि में 15वीं सदी में, 1464 का। और दूसरा मैंने रामायण का आपको दिखाया 15वीं सदी का, वो किस में लिखा था? बंगाली, मैथिली और असमिया में लिखा हुआ था। इनको आती कहाँ थी? तो आप ये सब जो दिखा रहे हो यहाँ पे, मनु मेका, आप कह रहे हो कि मनु मेक कर दूं, ग्रामाशीन कर दूं, और मणि भगस्य महर्षि कर दूं। तो भाई उसको संस्कृत में, अब आप ये कह रहे हो कि इसको जो है अंग्रेजी रोमन में, अरे भाई
इसको इसलिए कहा जाता है, संस्कृत को इंडो यूरोपियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुद्धिस्ट जो हैं वो संस्कृत को इनिशियल संस्कृत, प्रोटो संस्कृत जिसको आप कह सकते हो, या पाली पाकित का मिक्सअप कह सकते हो, या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कह सकते हो, इसको बुद्धिस्ट बनाए थे। और बुद्धिस्ट भारत से पूरे देश विदेश में गए थे। जब ये लोग पैंट पहनने भी नहीं आता था ना यूरोपियन को, जब आपके जीसस का जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब बुद्धिस्ट लोग जो है, सम्राट अशोक जो है ना, उस समय सीरिया से लेके, ग्रीक से लेके यूरोपियन देश तक में बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्क को भेज चुके थे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप लोग जो कहानी गढ़ते हो ना इंडो यूरोपियन की, आपको जानकारी तो है नहीं कि भारत से बुद्धिस्ट जाके हर देश में प्रचार किए। इंग्लैंड में सिक्का मिल रहा है, रसिया में पुरातत्व प्रमाण मिल रहे हैं बुद्धिज्म के। बताइए, रशियन कंट्री में मिल रहे हैं। बुद्धिस्ट कहाँ कहाँ पहुंचे थे? सम्राट अशोक के समय रसिया में पहुंच चुके थे। तो सारे सबूत मिल रहे हैं। तो वहां की भाषाओं में बुद्धिज्म के प्रभाव आया है, और बुद्धिज्म से जो भाषाएं बाहर गई हैं, पाली पाकित और उसकी मिश्रित गई है। तो इस कारण से संस्कृत जो, चूंकि संस्कृत वर्क आगे कंटिन्यूड रहा, पाली पाकित को तो ब्राह्मणों ने मिटा दिया, संस्कृत ही आगे कंटिन्यूड हुआ। तो कंटिन्यूड होने के कारण से ये और ज्यादा अटैच्ड हो गया बाकी के यूरोपियन से, क्योंकि बाद में अरबी यहाँ पे आ गए, अंग्रेज आ गए, डच फ्रांसीसी आ गए। तो इस कारण से इंडो यूरोपियन उसको, चूंकि वो जितने बाद में आया, जितने बाद में उसको फैलाया बुद्धिज्म ने, इसलिए वो इंडो यूरोपियन आप उसको कहते हैं। ये कारण नहीं है कि वो उधर से आया है, बल्कि इधर से बुद्धिस्ट लोग लेके गए हैं। आप लोगों की सारी थियरी जो है ना, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके तब ये हमने कंक्लूड किया है। आप लोग कहते हो कि उधर से आया, अबे उधर से ब्राह्मण लेके आ गया संस्कृत, वो थियरी ही एकदम गलत है। डेवलप किया बुद्धिज्म, बनाया बुद्धिज्म, प्रचार प्रसार करने गया वो, लेके ब्राह्मण आ गया, फ्री फंड में सारा गिफ्ट उठा के ब्राह्मण को दे देते हैं आप लोग। हर एक चीज जो है, जो बुद्धिज्म ने, बुद्धिस्ट ने जो जो चीजें बनाई हैं, सबका क्रेडिट फ्री फंड में उठा के ब्राह्मणों को थोप देते हैं और सोचते हैं हमने बना लिया इतिहास, हो गया इतिहास। तो मिस्टर शुद्ध ब्राह्मण, जाइए पंचगव्य का सेवन कीजिए और आराम से मस्त होकर रहिए। ठीक है ना? चलें फिर, कुछ भी आके गपोड़ देते हैं।